दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और सीधी बात लेकर आपके सामने हाजिर। दोस्तों, मध्य प्रदेश में संघ व सीएम की पसंद हेमंत खंडेवाल के सामने क्या चुनौतियां आएंगी, यह एक बड़ा सवाल। मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पद के लिए पिछले कुछ दिनों से जिन नामों की सबसे अधिक चर्चा थी, उस सूची में हेमंत खंडेवाल का नाम सबसे ऊपर नहीं था। परंतु जब भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें निवर्तमान कृष्ण मोहन झा अध्यक्ष बीडी शर्मा का उत्तराधिकारी मानने का फैसला किया, तो उनके इस फैसले पश्चात पार्टी के उन महत्वाकांक्षी दिग्गज नेताओं को भी आश्चर्य नहीं हुआ होगा, जो लंबे अरसे से प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने का सुनहरा स्वप्न सजोए हुए थे और मुंगेरी लाल के हसीन सपने भी देख रहे थे। देखा होगा, बहुत साल पहले टीवी में मुंगेरी लाल के किस्से आया करते थे। दरअसल 1.5 साल पहले पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की बागडोर संभालने के लिए जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव के चयन का आश्चर्यचकित फैसला दिया था, उसे देखते हुए यही प्रतीक हो रहा था कि भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए भी सबसे अधिक चर्चित नामों से इतर कोई नाम पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय कर चुका है। और नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ होते ही जब बैतूल के विधायक हेमंत खंडेवाल के ने नाम दाखिल किया, तभी यह स्पष्ट हो गया कि वे भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। इससे मध्य प्रदेश के भाजपाइयों को झटका तो लगा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और स्वयं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा उनके नाम का प्रस्ताव किए जाने के बाद तो इसमें संशय की कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं रही कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए हेमंत खंडेवाल मुख्यमंत्री मोहन यादव की भी पहली पसंद थी। इसलिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पद की कुर्सी पर बैठने का सौभाग्य भी उन्होंने अर्जित किया। इसमें दो राय नहीं हो सकती है दोस्तों कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चयन में मुख्यमंत्री की राय को भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने तरजीह दी और उनकी सहमति से ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पद पर हेमंत खंडेवाल के निर्विरोध निर्वाचन का कार्य संपन्न हुआ। हेमंत खंडेवाल को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचाने में संघ की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि संघ की मोहर लग जाने के बाद ही हेमंत खंडेवाल को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनने का सौभाग्य मिला है। अब यह तय माना जा रहा है कि आगे आने वाले समय में प्रदेश में सत्ता और संगठन के बीच समन्वय को और मजबूती मिलेगी। हेमंत खंडेवाल का कार्यकाल
3 वर्षों का होगा। राज्य में निगम और मंडलों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रिक्त पदों पर बहुप्रतीक्षित नियुक्तियों को हेमंत खंडेवाल के सामने पहली चुनौती माना जा रहा है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का चुनाव होते ही निगमों और मंडलों के अध्यक्ष और मध्य प्रदेश उपाध्यक्ष पदों पर नियुक्ति के महत्वाकांक्षी नेताओं की सक्रियता बढ़ना स्वाभाविक है। दोस्तों, निश्चित रूप से इन नियुक्तियों में हेमंत खंडेवाल की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, जैसी कि संभावना दिखाई पड़ रही है। अब यह उत्सुकता का विषय है कि हेमंत खंडेवाल इस मामले में सरकार के साथ संतुलन बैठाने में कितने सफल होते हैं। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा की शानदार विजय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार करने में भी हेमंत खंडेवाल की राजनीतिक सूझबूझ और कौशल की परीक्षा होना है। दोस्तों, विधानसभा या लोकसभा, विधानसभा 2028 और लोकसभा 2029 के चुनाव के मामले में मैंने आपसे बात की है। प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष BD शर्मा के कार्यकाल में भाजपा ने लोकसभा और राज्य में विधानसभा के चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया था। राज्य में नगरीय निकायों के आगामी चुनाव में भी पार्टी की जीत की पटकथा लिखने की जिम्मेदारी हेमंत खंडेवाल के कंधों पर है। दोस्तों, भाजपा हाईकमान का बर्खास्त मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ मधुर संबंध और संघ का साथ, ये तीनों फैक्टर हेमंत खंडेवाल की राय को आसान बना सकते हैं। प्रदेश में भाजपा के 28वें अध्यक्ष हेमंत खंडेवाल के बारे में कहा जाता है कि वे विवादों से दूर रहना पसंद करते हैं। अपने राजनीतिक कैरियर में उन्होंने शायद ही कभी कोई ऐसा बयान दिया होगा जिसे विवादित बयान की श्रेणी में रखा जा सकता है। बात कम काम ज्यादा की प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेवाल की नीति है और हेमंत खंडेवाल को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलते ही अब उनके व्यक्तित्व की उन विशेषताओं की चर्चा स्वाभाविक है जिससे उन्हें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर हकदार बना दिया है। हेमंत खंडेवाल के बारे में यह जग जाहिर है कि जरूरतमंदों की मदद करने में उनके जैसे दिलदार नेता बिरले ही होते हैं। जो उनके पास मदद की आस लेकर पहुंचता है वह कभी भी निराश होकर नहीं लौटता है। वास्तविक रूप से नेता का नेचर भी ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि जनता के विश्वास पे खरा उतरे वही नेता कहलाता है। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए छल कपट की राजनीति का कभी सहारा नहीं लिया, लेकिन आज के नेता छल कपट की राजनीति करते हैं जो कि बहुत समय तक नहीं चलती है। राजनीति में शुचिता के पक्षधर हेमंत खंडेवाल ने प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष के रूप में अपनी पार्टी की शुरुआत करते हुए पार्टी में दाएं बाएं की राजनीति करने वालों को सचेत करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं को पूरा सम्मान मिलेगा, परंतु दाएं बाएं करने वालों को दिक्कत आएगी। सीधी सी बात कि हेमंत खंडेवाल के कार्यकाल में पार्टी की नीतियों और आदर्श के प्रति निष्ठावान कार्यकर्ताओं को तरजीह मिलेगी।
ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं को ही हेमंत खंडेलवाल पार्टी की असली ताकत मानते हैं और असली ताकत ही पार्टी की कार्यकर्ता होती है।